नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बागबेड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची रेल पुलिस, बस्ती वासियों ने किया बवाल। अतिक्रमणकारी ने तेल छिड़क कर किया आत्महत्या का प्रयास। बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य पड़ा है ठप। तमाम पंचायत प्रतिनिधि है नाराज। कार्य शुरू करवाने को लेकर रखा 1 दिवसीय उपवास। शहर में अब जहां तहां नहीं लगेंगे ठेले। स्ट्रीट वेंडरों को अब 6 से लेनी होगी इजाजत। जमा करना होगा मासिक शुल्क। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहर गुट्टू लकड़िया बागान में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब अतिक्रमण हटाने आए रेलवे के अधिकारी व आरपीएफ के जवानों को स्थानीयों का विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान अतिक्रमण अभियान का विरोध कर रहे परिवार ने शरीर में मिट्टी तेल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के जवानों और बागबेड़ा पुलिस हरहर गुट्टू लकड़िया बागान पहुंची और राम बाबू यादव के निवास स्थान पर नवनिर्मित दीवार को गिराने का प्रयास किया जा रहा था। इतने में ही परिवार के पूरे सदस्य और बस्तीवासी एकजुट हो गए और अतिक्रमण अभियान का विरोध करने लगे, जहां राम बाबू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। बवाल बढ़ता देख क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य उक्त स्थान पर पहुंचे और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया, जहां उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बात कर 15 दिनों का समय मांगा। वहीं हो हल्ला बढ़ता देख रेलवे के अधिकारी और पुलिस के जवानों को बेरंग लौटना पड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राम बाबू यादव ने बताया कि 40 से 50 वर्षों से वो व्यक्ति उस स्थान पर निवास करते हैं। क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, उस पर रेलवे के अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं देता। वे गरीबी हालत में हैं और किसी तरह दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं, तो उसे भी तोड़ा जा रहा है। मामला ये सर कि हम लोग बहुत पुराना घर है हमारा, उसके ऊपर से दीवार दे रहे थे। इसमें सरकारी कर्मचारी जो है कुछ लोग जो घर रोके तो हम लोग घर बनाना बंद कर चुके हैं। तो लोग पुलिस बल के साथ आके हमारा घर तोड़ने का प्रयास किया और कुछ तोड़े भी। कारण ये सर कि हमारा घर बनने में सरकारी कर्मचारी बनाने नहीं दे रहे और लोगों का घर बन रहा है यहाँ, वहाँ कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। विरोध यहाँ सामने बिल्डिंग बन रहा है, कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। एक गरीब आदमी एक दुकान बना रहा है जिसको विरोध करने के लिए सारे लोग खड़े हैं। सारे कर्मचारी हर दिन आते हैं, परेशान करते हैं। हम लोग यहाँ कम से कम 70-80 साल से रह रहे हैं। वहीं बागबेड़ा पुलिस के पदाधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे के पदाधिकारी, आरपीएफ के जवान और बागबेड़ा पुलिस उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां जिला परिषद सदस्य के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिनों का समय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण का विरोध करते हुए परिवार के सदस्यों ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसे रोक लिया गया। जो है अवैध निर्माण को जो है कि तोड़ने के लिए तो और जनता प्रतिनिधि जो है कि किशोर जी जिला परिषद साहब और समय का मांगने का अनुरोध किया ताकि जो है कि आगे उच्च स्तरीय बात करके इस पर अग्रिम कार्रवाई करने हेतु विचार विमर्श किया गया। ऐसा थोड़ा बहुत तो लगता है ऐसा, लेकिन बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को शीघ्र संपन्न करवाने, साथ ही खरखई नदी से बागबेड़ा बड़ौदा घाट के बीच अधूरे पुल को जल्द से जल्द बनाने की मांग को लेकर संपूर्ण बागबेड़ा और किताड़ी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों ने दोबारा बड़ौदा घाट नदी तट पर 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम का आयोजन किया। 2015 से शुरू हुए बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को 2018 तक संपन्न हो जाना था, पर यह योजना अब तक अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से 3.5 लाख ग्रामीण प्रभावित है। वहीं योजना के तहत पाइपलाइन पार होने के लिए खरकई नदी से बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी के बीचों बीच बन रहे
पिलर का भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। स्थिति गर्मी के दिन में इतनी विकराल हो जाती है कि लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं। वहीं बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द संपन्न करने और पिलर का काम पूरा करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नदी के तट पर एक दिवसीय उपवास रखकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने का काम किया। जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि 235 करोड़ की लागत से बन रही इस योजना के लिए सरकार ने कंपनी को 211 करोड़ का भुगतान कर दिया है। बावजूद कंपनी के बेरुखी का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2021 तक भी ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय उपवास के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की जा रही है। अगर इसके बाद भी काम में तेजी नहीं आई तो वे सभी आगे उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग तमाम बागबेड़ा कितारी क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधिगण बड़ौदा घाट खरखराई नदी तट पे एक दिवसीय उपवास पे बैठे हैं। हमारा बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम जो 2018 में पूर्ण होना था, लेकिन आज 2020 हो गया, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है और अभी भी काम ग्रामीण योजना का पूर्ण रूप से बंद है। कंपनी की क्या प्रॉब्लम है, सरकार की क्या प्रॉब्लम है, प्रशासन की क्या दिक्कत है, हम लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है। और ये सारे लोग मिलकर इस योजना के काम को बंद करके रखे हैं। आने वाले गर्मी के दिन में पुनः इस क्षेत्र के लोग पानी के लिए त्रहिमाम करेंगे। हम लोग बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम पुनः शुरू हो। हमारा जो बड़ौदा घाट खरखराई नदी में जो पाइप को पार करने के लिए पुल का निर्माण होना है, जिसका 11 पिलर का निर्माण हो चुका है, 11 पिलर का निर्माण बाकी है। नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बारिश के दिनों में काम बंद कर दिया गया, लेकिन अभी पानी कम हुआ है। अभी इस पुलिया का काम अविलंब शुरू होनी चाहिए और ग्रामीण जलापूर्ति योजना की अन्य भी जो काम है, पाइप बिछाने का काम हो, चाहे हमारा WTP का काम हो, वो भी काम शुरू होनी चाहिए। नहीं तो आज हम लोग एक दिवसीय उपवास रखे हैं। आने वाले दिन में हम लोग उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष हो या हम रांची राजभवन के सामने हो, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और इस योजना को कंप्लीट करा के ही दम लेंगे। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी अक्षेस की ओर से जमशेदपुर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्थायी दुकानों का टेंडर निकाला गया है। इसके तहत वैसे स्ट्रीट वेंडर जो जहां तहां दुकान लगाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, अब उन्हें JNSE द्वारा चिन्हित किए गए स्थल पर दुकानें लगानी होंगी और उससे शुल्क भी लिया जाएगा। अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि रांची नगर निगम के तर्ज पर जमशेदपुर में भी स्ट्रीट वेंडरों के लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जा रही है। उन्होंने शहर के स्ट्रीट वेंडरों एवं फुटपाथी दुकानदारों से सिटी मैनेजर से मिलकर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस कोरोना के फैलाव पर भी नियंत्रण लगेगा, साथ ही साफ सुथरा मार्केट में भी लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। विज्ञापन निकाला गया है, अब फूड वेंडरों को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि फूड वेंडर भी जहां तहां लगा दे रहे हैं। जैसे ट्रैफिक की समस्या हो रही है, साफ सफाई की समस्या हो रही है, तो पहले आप सभी फूड वेंडरों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराएंगे। उसके बाद जो उनका म्युनिसिपल लॉ में जो कानून है, जो नियमावली है, उसके तहत उनको फी भी देना होगा। और उसके लिए जो है हम लोग पूर्व के पदाधिकारी द्वारा दर निर्धारित किया गया था और उसको फिर अभी इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग जो है रांची नगर निगम की तर्ज पर हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा सभी फूड वेंडरों से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द JNSE में सिटी मैनेजर से संपर्क करते हुए, मिस्टर संदीप कुमार से संपर्क करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जो निर्धारित शुल्क है उसको जमा करें। और जहाँ पे आपको JNSE के द्वारा जो स्पेस दिया जाएगा वहीं पे आप अपना फूड स्टॉल लगाएं और उसका जो है प्रॉपर तरीके से हाइजीन करते हुए या डस्टबिन का प्रयोग करते हुए, हाथ में कोरोना का ध्यान रखते हुए आप सभी को मैंने हाइजीन के साथ आप सभी प्रोडक्टों को सर्व करें, जिसके कारण जो है किसी तरह का कोई बीमारी इधर उधर नहीं फैल सके और लोग जो है स्वस्थ मानसिकता के साथ जाएं और स्वस्थ मानसिकता के साथ वहां पर अपना एंजॉय करें और सभी फूड का आनंद लें।
जमशेदपुर के कदमा स्थित नील सरोवर छठ घाट परिसर में खाली पड़े भूखंड को झामुमो के नेता द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसका विरोध छठ घाट समिति द्वारा किया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस छठ घाट समिति के संरक्षक खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता है और राज्य सरकार में उन्हीं के सहयोगी पार्टी झामुमो के नेताओं द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। छठ घाट समिति के अध्यक्ष सह मंत्री बन्ना गुप्ता के करीबी माने जाने वाले मनोज झा की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दूरदर्शी नेता है, लेकिन उन्हीं के पार्टी में शामिल नेताओं के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है उक्त जमीन पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा झामुमो नेता द्वारा किया जा रहा है, जो गलत है और इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, नील सरोवर छठ पूजा कमेटी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ व्यापक पैमाने पर छठ पूजा का आयोजन करती है। इसके अलावा और भी सोशल एक्टिविटीज़ छठ पूजा कमेटी के द्वारा यहाँ की जाती है। एक तरह से देखिएगा तो हम लोग के अंडरटेकिंग में ये संस्था है जहाँ से हम लोग सोशल वर्क का संचालन करते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी एक प्रगतिशील विचारधारा के राज्य के नेता हैं और निसंदेह उनके आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की छवि भी अच्छी हुई। वर्तमान में स्थानीय कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा पार्टी का झंडा लगाकर यहाँ सरकारी भूखंड को हड़पा जा रहा है, उसको दखल किया जा रहा है। जो सार्वजनिक जमीन थी जहाँ पर हम लोगों का मंदिर प्रस्तावित था, मंदिर बनाया जाना था, उस स्थान को पार्टी का झंडा लगाकर घेरा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेता मुख्यमंत्री और पार्टी के नाम पर भी धब्बा लगा रहे हैं। उक्त भूखंड की जांच हो, अगर किसी व्यक्ति विशेष का अगर वो है, उसका पेपर है अगर, तो निसंदेह वो उनका हो, लेकिन अगर सरकारी जमीन है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है, अगर वो दखल किया जा रहा है तो ये रोकने की जिम्मेदारी, जवाबदेही जिला प्रशासन की अवश्य है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अस्तित्व में आए सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा के सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। वहीं पार्टी अब नए सिरे से संगठन को विस्तार करने में जुट गई है। पुराने सभी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई है। इस क्रम में जमशेदपुर महानगर का कमान पार्टी की ओर से सुबोध श्रीवास्तव को दी गई है, जो जिला कमेटी का विस्तार करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में पार्टी राज्य से लेकर केंद्र स्तर की कमेटियां बनाने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय ने पार्टी से बगावत कर अपनी नई पार्टी भारतीय जनता मोर्चा बनाया था और उसी के बैनर तले उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से पिछले 25 सालों से अपराजय रही भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। वहीं विधानसभा चुनाव में मिले जीत के बाद अब कार्यकर्ता पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी के अलग अलग इकाइयों में अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारियां चल रही है। जब हम विस्तार की ओर बढ़े हैं, हमारे जो भी संयोजक थे जिन्होंने कार्य किया है और हमारे जिला के संयोजक श्री राम नारायण शर्मा जी, जिनके सहयोग से महिलाओं में, युवाओं में, सब में जोश आया और सबने मिलकर कार्य किया, तो हम लोग अब इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जिला इकाई की शुरुआत की है। आज जमशेदपुर में हमारे सुबोध श्रीवास्तव जी को कार्यभार हम लोगों ने दिया है और आज जितनी भी समितियां हैं, जितनी भी कमेटियां, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं और जितने भी प्रभारी हैं, सबको पदमुक्त किया जाता है और सभी लोगों को हम लोग पुनः कार्य देंगे। जो बूथ में है उनको प्रमंडल में, मंडल में, राज्य में, जहां भी जिले में आवश्यकता होगी देंगे हम लोग और सब पर नजर है। सबके सहयोग से ये पार्टी यहां तक पहुंची है।
जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड अंतर्गत गोराडी पंचायत में मनरेगा द्वारा तालाब के 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया गया। इसको लेकर जयराम टोडू नामक बिचौलिया द्वारा जिले के उपायुक्त को गड़बड़ी संबंधी शिकायत की गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त से मिलकर शिकायत को बेबुनियाद बताते हुए जयराम टोडू को बिचौलिया बताया और कहा कि इसके पीछे वह अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। इससे पूर्व भी वह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में जेल जा चुका है। वह मुखिया का चुनाव भी लड़ा था और अब राजनीतिक करके विकास कार्य को बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हम लोग आए हैं मनरेगा की ओर से तो गाडवाल कार्यों का पूर्ण हुआ है और वही गाडवाल को मतलब कोई बिचौलिया द्वारा मतलब बेबुनियाद मुखिया लोग को, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, स्थानीय जो भी पदाधिकारी है सबको मतलब नाम देकर ये लोग बेबुनियाद मतलब फंसाने का इसमें है और उसमें धरातल पर काम हुआ है और संतोषजनक काम हुआ है। अभी हम लोग बिचौलिया की ओर से इधर जानते हैं और वो पहले पंचायत चुनाव लड़ा था और इस बार भी अपना राजनीति सरगर्मी करने के चक्कर में मतलब जनता को बहकाने ये सब करने में और वही मैटर को लेकर हम लोग अभी गांव वाला बैठक करने के बाद यहाँ डीसी ऑफिस में हम लोग ज्ञापन सौंपे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।